आता है, लेते हैं। तो यदि आप श्वास लेते हैं तो फिर तो लेते ही रहोगे, बंद क्यों करोगे? फिर आदमी क्यों मरेगा? फिर तो वो लेता ही रहेगा। कौन चाहता है कि मैं श्वास लेना बंद कर दूं? अच्छा चलो अगला सवाल पूछता हूं। जब आप रात को सोते हो, सोने के बाद में आपको पता रहता है आप कहां पड़े, तो सांस आती है उस समय। जब आप है ही नहीं तो फिर श्वास कौन ले रहा है? आप समझे मेरा सवाल? आप रात को जब सो गए और सोने के बाद में आपको तो पता ही नहीं आप कहां है, और आपको ये भी नहीं पता कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं चंडीगढ़ में हूं या महल में हूं या झोपड़ी में हूं, पता रहता है? सोने के बाद में कुछ पता रहता है? नहीं। श्वास फिर भी आती है तो कौन लेता है? आप तो है ही नहीं। नाउ व्हाट्स योर आंसर? Breath comes to you or do you take breath? It comes to us. कौन देता है? Who makes us breath? Who makes our heart beat? दिल धड़कता है। कितने लोग हैं जो रात को सोए और सुबह उठते ही नहीं, हिलाते हैं तो वहां वो मिलता ही नहीं, कहां गए? तो दूसरा जो देन है प्रभु की, वो क्या है? प्राण। बिना मांगे दिए। आप एप्लीकेशन लिखते हो, सेवा में श्रीमान शिव जी भगवान जी हमें 24 घंटे के लिए 10,000 श्वास दे दो। कभी आज तक एप्लीकेशन लिखी है? नहीं लिखी ना किसी ने। कोई नहीं मांगता, क्योंकि मांगने से ये मिलते ही नहीं। ये तो बिना मांगे मिलते हैं, परमेश्वर ने दिए हुए हैं। आपके जन्म से, आपके जन्म से, इसलिए जब आप पहला श्वास लेते हो तब आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना। जीवित आप पैदा होने से 9 महीने पहले हैं। आप पैदा होने के 9 महीने पहले ही जीवित हैं, उसको आपके जीवन में नहीं लिया जाता। 9 महीने के पहले समय को कोई भी जीवन में नहीं लेता, वो जीवन का हिस्सा नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कब है? जब आपने पहला श्वास लिया, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके 9 महीने पहले भी आप जीवित थे, वो डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आपका जब पहला श्वास शुरू हुआ तो वो क्या है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, पहला श्वास। और मृत्यु क्या है आपकी? अंतिम श्वास। पहला श्वास क्या है? जन्म। और अंतिम श्वास क्या है? मृत्यु। और बिटवीन द बोथ, फर्स्ट एंड लास्ट ब्रेथ, लाइफ। ये जीवन है और ये परमेश्वर प्रदत्त है। आप जानते हैं आपकी किडनी काम करती है, आपका हार्ट काम करता है, आपका लीवर काम करता है, आपका डाइजेशन सिस्टम काम करता है। आप तो रात को सो गए। परम पिता परमेश्वर ने आपको कोई बना बनाया घर दे दे, आपके यहां चंडीगढ़ में बना बनाया घर दे, तो आप खुश होंगे या नाराज होंगे? हैं? खुश होंगे। और ऐसा घर दे दे जो बिल्कुल एयर कंडीशन है, पर उस घर में यदि, ध्यान रखना, उस घर में प्रकाश ना हो, पानी ना हो, खाने पीने का सामान ना हो, हवा के लिए खिड़कियां ना हो, और वहां सोने के बर्तन हो, गिलास सोने का हो, चांदी का हो, पर पानी ना हो, थाली कटोरी चम्मच सोने के हो पर कुछ खाने को ना हो, तो आप उस घर में कितने सुखी रहोगे? हैं? नहीं सुखी रह सकते। इसका सुख का मूल क्या है? न सोना, न चांदी, न बर्तन, न धन, न भोग्य पदार्थ जिनसे जीवन चलता है। जीवन सोने से चलता नहीं है, जीवन चांदी से चलता नहीं है।
उससे तो हमारा थोड़ा एक स्टेटस सिंबल दिख रहा है। वो आजकल गहने पहन करके रखते हैं, तो जब से चैन स्नैचर बढ़े हैं वो तब से नकली सोने के पहन के निकलते हैं। खो जाए तो गम नहीं, दिखने में सोने से कम नहीं। क्या लगता है? हाँ, पर जीवन तो उससे नहीं चलता। परम पिता, और उस घर में ध्यान रखना, आप लोग सब चंडीगढ़ में कौन कौन रहता है? बच्चे हाथ खड़ा करें। यहाँ चंडीगढ़ में या आसपास कौन कौन रहते हैं? अच्छा, घर में कौन रहता है? हाथ ही नहीं खड़ा किया। कोई चंडीगढ़ से है नहीं क्या? अच्छा, हॉस्टल में, मतलब चलो घर तो है सबके पास। घर में, घर किस किस के पास है? अच्छा ठीक है, नीचे हाथ कर। अच्छा, अपने घर में कौन कौन रहते हैं जब घर जाते हैं? सभी रहते हैं। अच्छा, आप उस घर में रहते हैं। मान लिया किसी का 5 सेक्टर में 37 नंबर कोठी है, तो कहे जी मैं तो 37 नंबर कोठी में रहता हूँ। क्या आप घर में रहते? अभी हॉस्टल है ना, हॉस्टल में कमरा मिला हुआ है, तो आप उस कमरे में रहते हैं। कौन कौन रहता है अपने अपने कमरे में? हाथ खड़ा करो, हंसने की बात क्या है? पूछ रहा हूं, कौन कौन रहता है अपने कमरे में? हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा ठीक है, आप लोग बरामदे में रहते हैं, तो हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा सुनो, आप कमरे में रहते हैं या आपका शरीर कमरे में रहता है? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? शरीर में। तो आपका घर कौन सा हुआ? आपके माता पिता ने दिया, अड़ोसी पड़ोसी ने दिया, या दुकान से खरीद के लाए? किसने दिया? परमानेंट रेजिडेंस किसने दिया? अभी तो ये हॉस्टल है, फिर 2 सेक्टर है, फिर 9 सेक्टर है, ये तो बदलते रहेंगे। जो एक परमानेंट रेजिडेंस है जो कभी नहीं बदलता, which never gets changed, वो किसने दिया है? और जो कहते हैं, आप में से हाथ खड़ा करो जो जिनका ऐसा विश्वास है कि भगवान है ही नहीं। कोई है ऐसा बच्चा? मानते हैं? नहीं। जो कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर तो है ही नहीं, मैं कहता हूं तुम प्रमाण हो। डेकार्ट एक बहुत बड़ा फिलोसफर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, बहुत बड़ा जर्मन का एक विद्वान हुआ डेकार्ट, तो वो आस्तिक था। और एक विचित्र बात है, जितने भी नास्तिक दार्शनिक हुए पश्चिम के, कोई एक भी ढंग से नहीं मरा। कोई मरते टाइम पागल हो गया, कोई बिल्कुल कोई कुछ हुआ, कोई हॉस्पिटल में, और छात्रों ने तो वो दोनाली बंदूक थी, अपने दोनाली बंदूक निकाली और स्वयं गोली मार के मर गया। नास्तिक है कि नास्तिक मीन्स अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल है जो कहते हैं कि मैं तो मानता ही नहीं उसको जिसने मुझे जीवन दिया। इसका मतलब क्या? अनग्रेटफुल। और अनग्रेटफुल इज द ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट सिन। एहसान फरामोशी दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। नीचे पागल हो गया था जो नीचे कहता था भगवान हो, घड़ी बीच बाजार में रख दी, मरने से पहले पागल हो गया। और उनके दर्शन पढ़ाए जाते हैं यहाँ हमारी शिक्षा पद्धति में, है ना। तो नीचे कहता था भगवान है, हाँ लो मैं घड़ी रखता हूं बीच में, आए और इसे बंद करके दिखाए। वो नीचे पागल हो गया मरते समय। परम पिता परमेश्वर ने ये शरीर दिया। और सुनो कैसे है, आज तक बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट हुए, बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और किडनी स्पेशलिस्ट हैं, पर क्या आंख के डॉक्टर आंख के बारे में सब कुछ जान गए? सब कुछ जान लिया? अभी कुछ भी जानना बाकी नहीं बचा, या भी बहुत कुछ बाकी है? और जिसकी बनाई हुई आंख के बारे में आज तक पूरा नहीं जाना जा सका, जिसके बनाए हुए हार्ट हृदय के बारे में आज तक कोई जान ही नहीं सका अभी तक पूरा, जिसके बनाई हुई किडनी, मैं अभी पीछे एक किडनी के स्पेशलिस्ट को मिला, डॉक्टर वहां न्यू जर्सी में। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारी ये जो किडनी है, मैं जाता हूं अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जहां कहीं भी, तो जाता हूं तो कुछ विशेष जो विद्वान लोग, ऋषिदानंद जी महाराज ने इसलिए कहा
हमारा बेड़ा गर्क होने के कारणों में ये मूर्ति पूजा इत्यादि अंधविश्वास पाखंड ये तो था ही। एक ये भी रहा कि हमने विदेश यात्राएं बंद कर दी और विदेश यात्राओं को पाप ठहरा दिया पोपों ने, पापियों ने, पाखंडियों ने, कि विदेश यात्रा करेंगे तो पाप लगेगा, नरक में जाएंगे। तो विदेश यात्रा यदि आप नहीं करते तो कहां क्या हो रहा है आप अपडेट रह नहीं सकते। तो मैं जब जाता हूं न्यूरो, हार्ट, कैंसर, किडनी, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं लोग, उनसे जरूर मिलता हूं ताकि नहीं क्या बात इन्होंने क्या अभी अन्वेषण हुआ। तो जब किडनी का स्पेशलिस्ट था न्यू जर्सी में, हम उसके घर में बैठे तो मैंने उसे पूछा, डॉक्टर साहब हमारी ये जो किडनियां हैं ये क्या काम करती है? कि ये ब्लड को छानती है, छनाई करती है, दे आर फिल्टर, they get our blood purified। मैंने कहा तो इनमें क्या काम करते हैं जो छानते हैं? कि वो फिल्टर है, फिल्टर है। एक किडनी का साइज क्या है? इतना साइज होता है बस, किडनी का एक का यही साइज है। तो मैंने कहा कितने फिल्टर है एक किडनी में? आप कल्पना नहीं कर सकते। उसने कहा 6 मिलियन फिल्टर एक किडनी में है, 60 लाख फिल्टर, 60 लाख एक किडनी में। और वो इतने माइक्रो हैं, इतने सूक्ष्म हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैंने कहा डॉक्टर साहब अब कब हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं, डायग्नोज कर पाते हैं कि किडनी खराब होगी? बोलते लगभग जब 4 से 5 मिलियन फिल्टर खराब हो जाए तब पता चलता है कि किडनी खराब हो रही है। लगभग 4 मिलियन फिल्टर जब डैमेज हो जाए, 2 मिलियन बचे रह जाए बस, तब पता चलता है कि ये तो खराब होने लग गई है किडनी। 2 किडनी में 12 मिलियन फिल्टर काम कर रहे हैं। किसने लगाए? आपने शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे देखे? क्या आ गया बच्चे बीच में? कुछ आ गया? कुछ नहीं कहते। सीसीटीवी कैमरे देखे? किसने लगाए? मेरे से पूछा किसने लगाए? मैंने कहा किसी ने नहीं। दुकान में से कैमरे उछल करके और पोल पे चढ़ गए। फिर एक बिजली की दुकान में से तार उछल के आई और कैमरे के चिपट गई आकर के। फिर दूसरा एक प्लग और एक स्विच उछल करके आया और उस तार को चिपट गया आकर के। और फिर वो सारी की सारी तार उछल करके पोल से चिपट गई और कनेक्शन जोड़ गया। मैंने से बोला आपका दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा एक छोटा सा कैमरा अपने आप नहीं लग सकता तो सूर्य कैसे लग गया, चांद कैसे लग गया? कैमरा जब लगाने से लगता है तो सूर्य और चांद किसने लगाए? ये सितारे, ये स्टार, ये चमकते हुए सितारे ये किसने लगाए? धरती की स्पीड, अर्थ की स्पीड का पता कितनी है? कितनी है पता है? लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1600 से 1800 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग। इतनी तो स्पीड पे दौड़ रही है धरती। तो मैंने पूछा उससे, डॉक्टर साहब ये जो फिल्टर है ये किडनी के बाजार में मिल सकते हैं? बोला स्वामी जी एक भी नहीं मिलता। मैंने कहा कहीं लेबोरेटरी में बन सकते हैं? बोला एक भी नहीं मिलता। मैंने कहा कोई बड़ी से बड़ी कोई लेबोरेटरी में, कोई नासा में, कोई और मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर के क्या इनको बनाया जा सकता है? उसने कहा नहीं, एक भी नहीं बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा किसने बनाए? कहता परम पिता परमेश्वर ने, भगवान है बनाने वाला। आप केवल किडनी के बारे में नहीं जान पाए आज तक मनुष्य, इस आंख के बारे में नहीं जान पाया। तो परम पिता परमेश्वर ने कहा अरे तुम्हें मैंने कितनी चीजें दी, क्या क्या नहीं दिया? आयु, प्राण,
आयु दी है। एक बच्चा है, वो राजा के घर में पैदा हुआ, बाय बर्थ राजकुमार कहलाया, बिना लंबी आयु के, और वो जो व्यवस्था है दीर्घ आयु की, जो व्यवस्था के विपरीत आचरण किया और छोटी आयु में मर गया। तो क्या हुआ राज का? राजा के घर में पैदा होकर के भी कोई उपयोग ही नहीं कर पाया। प्राण, आयु, प्राण, प्रजा, संतान, सुसंतान घर में परमेश्वर। हमारे आप लोग अपने माता पिता के यहां पैदा हुए, आप तो जानते ही नहीं थे कौन कहां पैदा होगा, कोई जानता ही नहीं। पैदा होने वाला बच्चा तो जानता ही नहीं कि मैं इनके यहां पैदा हो रहा हूं जन्म से पहले। और माता पिता भी नहीं जानते कि कौन आ रहा है, राम आ रहा है, रावण आ रहा है, दुर्योधन आ रहा है, धर्मराज आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, कंस आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई जानता ही नहीं। प्रजा परमेश्वर देता है, परमेश्वर का आशीर्वाद है। आयु, प्राण, प्रजा, पशु सब हमारे घर में है। कीर्ति, फेम, यश, कीर्ति, कैसे कैसे काम हमसे होते हैं, हम उसके सानिध्य को प्राप्त करते हैं। मैं अभी जज साहब के लिए बोल रहा था, जज साहब इतना बड़ा काम, जो मतलब समाज, सोसाइटी मिलकर के जिस गुरुकुल को चलाते हैं, मैं जानता हूं गुरुकुल को चलाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि मैं चला रहा हूं। अकेला व्यक्ति गुरुकुल चला रहा है। ये यदि स्कूल खोल देते, कॉन्वेंट स्कूल है, तो इनको करोड़ों रुपए साल की इनकम होती, पर गरीब हो जाते, गरीब हो जाते। फिर करोड़ों रुपए आने के बाद में व्यक्ति गरीब हो जाता है। क्यों? यदि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके कमाए हैं। जैसे यदि आप बैंक डकैती मार दो और 10 करोड़ रुपए अपने घर में